इस ईद पर अगर आप यूनिक और एकदम मुंह में घुल जाने वाला मीठा बनाने का सोच रहे हैं तो आज की वीडियो आपके लिए है। वेलकम बैक टू माय चैनल नेमत कदा फूड्स। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी स्पेशल अरेबियन डेजर्ट की रेसिपी। बहुत मज़े का बनके तैयार होता है और बनाना बेहद आसान है। तो चलें शुरू कर लेते हैं आज की रेसिपी। यहाँ सबसे पहले हम लेंगे 2 कप पानी। इसमें हम 1 कप चीनी ऐड कर देंगे। आपने ये ख्याल रखना है कि जो पैमाना भी आप यूज़ करेंगे पानी के लिए, उसी एतबार से आपने वही पैमाना यूज़ करना है चीनी डालने के लिए। तो जी चीनी यहाँ पे मैंने ऐड कर दी है और इसके बाद मैंने फ्लेम भी ऑन कर ली है। अब इसको हम दरमियानी आंच पे पकाएंगे। आंच बहुत तेज़ नहीं करनी, तकरीबन 10 मिनट ही लगेंगे और इसमें उबाल आना शुरू हो जाएंगे और ये पकना शुरू हो जाएगा। इसकी कंसिस्टेंसी या इसके गाढ़ेपन का अंदाज़ा आप इस तरह से कर सकते हैं कि जितना शहद गाढ़ा होना चाहिए या जितना शहद गाढ़ा होता है इतना ही हमें ये गाढ़ा चाहिए। हमने 1 या 2 तार का शीरा नहीं बनाना। अब मैंने इसमें सब्ज़ इलायची भी ऐड कर दी है खुशबू के लिए और साथ में येलो फूड कलर भी डाल दिया है। येलो फूड कलर मैंने 1 चुटकी के बराबर इसमें ऐड किया है। तो जी इसको हम पकाएंगे, बस थोड़ी ही देर लगेगी और इसकी कंसिस्टेंसी देखिए शहद जैसी फॉर्म में आना ये शुरू हो गया है। तो जब ये शहद जैसी फॉर्म में आ जाए तो हमने आंच बंद कर देनी है और इसको मज़ीद नहीं पकाना। यहाँ मैंने आधा किलो दूध लिया है और इसको हम बॉईल करने के लिए रख देंगे। 1.5 कप दूध में हम 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे। इसको बहुत अच्छे से मिक्स करना है ताकि गुठलियाँ वगैरह ना बने। आपने ये बात याद रखनी है कि हमारा मीठा बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा तब जब ये हम जो बैटर तैयार कर रहे हैं ये हम स्मूथ बनाएंगे। साथ ही दूध में देखिए उबाल वगैरह आ चुके हैं और हमारा दूध बिल्कुल बन के रेडी हो चुका है। दूध जब इस स्टेज पे आ जाए तो हमने इसमें ऐड करना है पाउडर शुगर 4 टेबलस्पून। अगर आप चाहें तो चीनी भी यूज़ कर सकते हैं जो साबित होती है। मेरे पास पाउडर शुगर ही अवेलेबल था तो मैंने वही यूज़ किया है। साथ में जो हमने बैटर बना कर रखा था वो इसमें ऐड कर देना है और ये ख्याल रखना है कि आंच जो है दरमियानी रखनी है और चम्मच बराबर चलाते रहना है ताकि इसमें गुठलियाँ वगैरह ना बने, क्योंकि हमें ये मीठा बनाने के लिए बहुत ही स्मूथ दूध चाहिए। साथ ही इसमें 1 कप हम ऐड कर देंगे क्रीम। ये डब्बे की क्रीम है। अगर आप चाहें तो इसकी जगह घर की क्रीम भी, घर की जो मलाई होती है वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो जी इसको हमने गाढ़ा होने तक पकाना है। तकरीबन 6 से 7 मिनट ही लगेंगे और ये बहुत अच्छे से गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। आंच इस लेवल पे बहुत ही हल्की रखनी है। देखिए अब दूध इस फॉर्म में आ गया है तो ये गाढ़ा होना शुरू हो चुका है। तो अब ये बस थोड़ी ही देर लगेगी, जो हम रबड़ी बना रहे थे वो बन के रेडी हो जाएगी। बस 2 से 3 मिनट ही लगे हैं और इसको मैंने आंच बंद कर दी है। और देखें इस कंसिस्टेंसी में जब ये आ जाए तो इसका मतलब ये है कि हमारी रबड़ी बन के रेडी हो चुकी है। साथ ही इस फ्लेम हमने ऑफ कर देना है। अब हमने खुश्क रस लेने हैं और इनको किसी भी शीशे के बर्तन में ऐड करते जाना है और इस तरतीब से हमने इनको रखना है। साथ में जो हमने शीरा तैयार किया था इसको हल्का सा गर्म करके हम आधा इन रस के ऊपर ऐड कर देंगे। ये देखें, कोशिश करें कि हर तरफ से जो है ये फैल जाए शीरा। इसके बाद जो दूध की रबड़ी हमने तैयार की थी वो इसके ऊपर हमने फैला देनी है और इसके बाद दोबारा 1 लेयर रस और 1 लेयर शुगर सिरप की ऐड कर देनी है। दूध की जो बकाया रबड़ी हमने बचा कर रखी थी वो इसके ऊपर ऐड कर देनी है। साथ में अपनी मर्जी और पसंद के मुताबिक कोई से ड्राई फ्रूट्स आप लगा सकते हैं। साथ में इसको 3 से 4 घंटे के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए रख देना है। अब देखिए माशाल्लाह 3 से 4 घंटे गुजर चुके हैं और बहुत ज़बरदस्त सा मीठा बन के तैयार हुआ है। ईद पे ट्राई ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।